कैसे बता लिया? कहते कीट माने तोता, जैसे तोते को पिंजरे में बंद करके फांस दिया जाता और बंदर को मदारी रस्सी में बांधकर अपने अनुसार नाच नचाता, ऐसे माया ने जीवात्मा को बता लिया और नाच नचा लिया। 4 काल 84 लाख नरकों की योनि। यद्यप जीवात्मा का कोई दोष नहीं है, लेकिन संग दोष इसको जो लगा है मन का, इसने मन को अपना साथी बना लिया और मन भोगी वो भोगों में चला गया। और इसने वादा किया जब ये सत्यलोक से मृत लोक मंडल पर उतारी गई, बीच में तृप्ति धाम जो मन का स्थान है, मन का मंडल मुकाम है, वहां पर जीवात्मा ने मन को साथी बना लिया और कहा चलो हम तुम दोनों नीचे देश को देख के घूम के वापिस चली आएंगी, बिना तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं आऊंगी। ये वचनबद्धता, इन वचनों में फंस गई जीवात्मा। अब वो यहाँ पर बैठ के इंतजार करती है। ये दोनों आंखों के मध्य भाग जहाँ पुरुष चंदन लगाता, महिलाएं मेहंदी लगाती। ये स्थान, इसी स्थान का चुनाव क्यों किया गया? कभी किसी से पूछा आपने? इतना भारी शरीर कहीं मेहंदी चंदन लगाया जा सकता? इन दोनों आंखों के मध्य भाग का यही स्थान का चुनाव क्यों? भगवान कृष्ण ने इशारा करके कहा भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। भ्रकुट माने बहुए, जहां पर दोनों बहुओं का मिलान होता है, इसके ऊपर सृष्टि नहीं है। ये काल माया कहते सुधर नहीं, उधर काल माया की हुकूमत सृष्टि नहीं है। वो जीवात्मा अजर अमर देव समनाथी, वो 5 साल स्थान शरीर के नाके पर बैठी, वहां काल माया की कोई गंदगी भोगों की नहीं जाती। वो वहां बैठी है और मन नीचे इंद्री घाटों पर उतर गया। गंदा छड़ी रस लेते लेते इतना गंदा हो गया, इतना शक्तिहीन बलहीन, यानी मतलब विवेकहीन हो गया कि अब वो वहीं पर पड़ा है, न उठ सकता, न बैठ सकता, न चल सकता। जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही, क्योंकि उसने वादा किया था अगर तुमको साथ ले मैं वापिस घर नहीं आऊंगी। बस इसी वचन के कारण इतने युगों से फंसी पड़ी, अपने प्रिय मित्र मन का इंतजार कर रही। अब वो भोगों में फंसा मत वाला, वहाँ भोगों में डुबकी लगा रहा, गोते लगा रहा बेचारा। अब वो निकलने की शक्ति सामर्थ्य उसमें नहीं कि जीवात्मा तक पहुंचे और जीवात्मा उसको साथ में लेके घर के लिए। यही से सत्संग प्रारंभ होता है। आपको ये भी नहीं मालूम सत्संग का मतलब क्या, कहां से सत्संग प्रारंभ किया गया। जीवात्मा जहां से फंसी बस वहीं से सत्संग प्रारंभ, कि इसको कैसे निकाला जाए और निकाल के इसको इसके घर सतलोक सत्य नामी धाम प्रभु धाम कैसे पहुंचाया जाए और मन को उसके तृप्ति धाम में कैसे पहुंचाया जाए। यही तो सत्संग का विषय है प्रेम। मन और जीवात्मा यही सत्संग का असली विषय, और इसको कोई बताता नहीं, कोई जानता नहीं। तो जरा सुन लीजिए 2 वचन। जय गुरुदेव। तो वो महापुरुष किस तरह से पूछते हैं कि मैंने कितने दिन आपको सत्य का संग सुनाते सुनाते आपके लिए व्यतीत किया, और तुमने सत्संग सुनते सुनते कितना समय निकाल दिया, लेकिन तुम्हारे शैतान मन ने एक भी गंदी आदत नहीं छोड़ पाई। क्या कह रहे हैं? कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीत, मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी बात। क्या करें? सत्संग करते करते
बताते बताते चिताते जगाते कितना समय निकल गया। बान माने आदत, लेकिन तुम्हारे मन की कोई गंदी आदत एक भी नहीं छूट पाई। तो फिर सत्संग का मतलब ही क्या हुआ? आगे क्या कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पूरा। क्या कह रहे हैं? तुम कब तक गुरु से कपट करते रहोगे? जो अंतर्यामी घटघटवासी, जरे जरे रोम रोम को जानने वाला, मृत लोग मंडल से सतलोक अनामी धाम तक सबकी जानकारी, सबकी सैर करने वाला ऐसे समृद्ध गुरु से तू कब तक कपट करेगा? अरे अपने मालिक को क्यों नहीं पहचान लेता? जो तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए मनो चोला धारण करके आए। क्या कह रहे हैं आगे कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो। वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सत पुरुष की जान, मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पूरा। क्या कह रहे समझा के? तुम गुरु को मनुष्य मत जानो, वो मानो चोला तुम्हारे लिए धारण किया है, क्योंकि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानो चोला धारण किया है। वह है सत्य पुरुष की जान, वो सत्पुरुष के रूप तद्रूप ही है। रंगो कितना बड़ा परिचय खुला और फिर भी आप नहीं समझ पाए। वो है सत्य पुरुष की जान, वो सत्पुरुष का रूप तद्रूप है, लेकिन उन्होंने मानो चोला धारण किया, क्योंकि मृत रूप में जीवात्मा मनुष्य शरीर में आ गई। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानो चोला धारण किया। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, ऐसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, और धर पर तीत धरो उन ध्यान, धर पर तीत धरो उन ध्यान, अब छोड़ पुरानी बात। अब छोड़ पुरानी। मन को समझा के कह रहे हैं, क्या समझाते हैं? जैसे हो वैसे इस शैतान मन को समझाने की कोशिश कर। मन के हारे हार मन के जीते। ये मन से समग्र कार्यों का आरंभ होता है, इसलिए मन को समझाओ। अगर मन मान गया तो सब कुछ काम आपका बन।
बिगाड़ का कारण केवल मन के द्वारा, और आज से नहीं 3 युगों से बिगड़ा मन, इसको तुम कैसे ठीक करोगे? जब सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले लोग, अच्छे मन की ताकत वाले, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग रखने वाले, अच्छा खान पान, अच्छी संशोधन, अच्छे कर्म करने वाले, जब वो लोग इस मन को नहीं ठीक कर पाए तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव ये बेचारे कैसे ठीक करें? इन्हीं के लिए सम्राट सदगुरु ने मानव चोला धारण किया, कहा कि अब की बार जैसे होगा वैसे का मैं इनकी जीवात्माओं को जगाकर घर पहुंचाऊंगा। बगैर घर पहुंचाए तो मैं जानने वाला हूं और न मैं मानने वाला हूं, न मैं जानने वाला हूं न मानने वाला हूं। ये काम करके ही मैं जाऊंगा। इस काम के लिए मुझे कोई लीला और कोई खेल और कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं ये अपना संकल्प पूरा करके जाऊंगा। तो वो प्रेमियों, कितना बड़ा वादा आपकी जीवात्मा के लिए, आप फिर भी नहीं समझ पाए। ऐसा वादा तो सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेरा से वचन सुनावे, दया मेरे से वचन सुनावे, वे है पूर्ण पुरुष नाम, वे है पूर्ण पुरुष नाम, मन अब छोड़ पुरानी बात। अब छोड़ पुरानी समझा के क्या कह रहे हैं? दया मेहर से वचन सुनाने। यद्यप हम सब कलयुग के गंदे जीव इन वचनों के सुनने के लायक नहीं, फिर भी अपनी दया कृपा मेहरबानी से वो वचन हमें आपको सुनाते जिससे काल माया की मार से जीव बच जाए और जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए। क्या कह रहे हैं? वह है पूर्ण पुरुष नाम का, वो अनामी महाप्रभु ही है जो मानव चोला धारण करके अब की बार आए स्वरूप मंडल और पहचान लेके आए प्रभु नाम। ये पहचान गोस्वामी जी महाराज ने भी सारे वेदांती मानस के उत्तरकांड में कहा, एक हनी अनामा आज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वह एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडप पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर में इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। जय गुरुदेव। तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त होता है। देखो क्या क्या काम, आगे क्या कह रहे समझा कि धरी दे मनुष्य की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी दे मनुष्य की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, जो त्यों तेरा करे कल्याण, त्यों त्यों तेरा करे कल्याण। वो और स्पष्ट कह दिया, धरी दे मनुष्य ने गुरु, कहते गुरु ने मानव देह धारण किया, इसलिए जो तो जैसे होगा वैसे अब की बार तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेंगे। जो कितनी बड़ी बात है। धरी दे मनुष्य की गुरु ने, जो तो तेरा करे कल्याण। कि गुरु ने ये मानव चोला क्यों धारण किया कि जैसे हो सकेगा
अगली बारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेगी। आगे क्या है कि सेवा कर पूजा कर उनकी, 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 इन्हीं को गुरु नानक मान, नहीं को गुरु नानक मान। उनके वचनों को सुनो। सेवा का मतलब उनके वचनों का पालन, हुकुम आदेश का पालन करने ही उनकी सेवा, हुकुम आदेश का पालन करने ही उनकी भक्ति है और हुकुम आदेश का पालन करना ही भजन है। ये प्रेमियों एक ही कहते हैं सेवा कर पूजा कर उनकी और उन्हीं को गुरु नानक मानना। क्यों? जब गुरु नानक जी महाराज आए थे तब उन्होंने कहा नानक नाम जहाज है अब बिसरे घड़ी नहीं, कि जो नाम जहाज लेके आएगा वो समय का पूरा सदगुरु वही जीवात्माओं को अपने नाम रूपी जहाज पर बैठाकर इन भवसागर से पार करके इनको घर पहुंचाएगा। नानक जी ने ये कहा और बाबा जी ने क्या किया? कहा बच्चा जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूं कि अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो मैं आपसे यही पूछता क्या जहाज खाली हो गया? तो आप कहते बाबा जी चले गए, क्या जहाज खाली लौटाल के ले गए? फिर लाने का मतलब क्या था? आवाज लगाने का मतलब क्या था? कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार और निश्चय करके मान ले तो तुरंत दारू पर। फिर ये सब कहने की क्या जरूरत थी अगर यही करना था? कितना स्पष्ट कहा, इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। मेरे बल पौरुष का भरोसा कर, मेरे जगुत नाम जहाज पर सवार हो जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूंगा।